शाम के 6 बजे हैं। विकास अभी अभी ऑफिस से घर पहुंचा था। घर पहुंचकर विकास सोफे पर लेटा लेटा मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था कि एक नोटिफिकेशन आया। एक न्यूज़ ऐप का नोटिफिकेशन था कि आज भी तेज बारिश और आंधी की वजह से जोधपुर में जगह जगह पेड़ पौधे, बिजली के खंभे उखड़ गए और यह तेज आंधी और बारिश बहुत जल्द जयपुर पहुंचने वाली है। विकास भी जयपुर में ही अपने माँ पिताजी के साथ रहता है और एक बड़ी एमएनसी में जॉब करता है। उसने न्यूज़ पढ़ी और दूसरी न्यूज़ पढ़ने लगा। तभी विकास की मंगेतर रश्मि का कॉल आया, जिसके साथ पिछले महीने ही उसकी सगाई हुई थी, जो कि पास की ही कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहती थी। रश्मि बोली कि विकास, आज शनिवार है, कल आपकी छुट्टी है और मौसम भी बहुत सुहावना हो रहा है। क्यों ना आज हम बाइक पर कहीं घूमने चलें? आपके साथ घूमने का बहुत मन था मेरा। इसी बहाने हम एक दूसरे के साथ कुछ समय बिता पाएंगे। विकास बोला कि चलने में कोई दिक्कत नहीं है, किंतु आज आंधी और बारिश की संभावना है। अभी मैंने न्यूज़ देखी है। तो रश्मि बोली कि अच्छी बात है ये तो। आपके साथ बारिश में घूमने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। रश्मि की खुशी को महसूस कर विकास ने सोचा कि अभी इसे निराश करना अच्छा नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, और यदि तेज बारिश होगी तो रुक जाएंगे कहीं। ऐसे आंधी और बारिश का आना, वह भी जयपुर या राजस्थान में, कोई नई बात तो है नहीं। और नया नया रिश्ता था तो उसे डर भी था कि कहीं रश्मि उसे पुराने विचारों का ना समझ बैठे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ आधे घंटे में तुम्हारे घर, तुम तैयार रहना, घूम आते हैं। कुछ देर बाद विकास ने गाड़ी ली और निकल पड़ा रश्मि के घर के लिए। रश्मि के घर पहुंचा तो अंकल आंटी और रश्मि उसका गेट पर ही इंतजार कर रहे थे। विकास ने अंकल आंटी को प्रणाम किया और रश्मि को गाड़ी में बैठाकर दोनों निकल पड़े। कुछ दूर चलकर रश्मि बोली कि मैंने बाइक के लिए बोला था और आप गाड़ी ले आए। तो विकास ने बहाना बनाया कि बाइक खराब हो गई, जबकि मन ही मन उसे आज की न्यूज़ से थोड़ा डर लग रहा था। तो उसने गाड़ी से सुरक्षित चलना ही सही समझा। रश्मि भी फिर खुश हो गई और बोली कि हम पहले तो लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। विकास ने भी हाँ कहा और दोनों अजमेर रोड पर निकल पड़े। दोनों बड़े ही खुश थे और बातों में पूरी तरह मशगूल थे। चलते चलते कब 1 घंटा बीत गया कुछ पता ही न चला। तभी विकास ने देखा कि बारिश की कुछ कुछ बूंदें गाड़ी पर गिरने लगी हैं। तो रश्मि खुशी से झूमते हुए बोली, लीजिए, बारिश भी शुरू हो गई। और उसने विकास से गाड़ी का सनरूफ खोलने को कहा। विकास ने 1-2 बार उसे समझाने की कोशिश करी, किंतु वह ना मानी। तो विकास ने सनरूफ खोल दिया और रश्मि ने झट से अपना मुंह बाहर निकाल लिया और बारिश का आनंद लेने लगी। और कभी कभी कुछ पानी अपने हाथ में लेकर विकास पर डालती और उसे चिढ़ाती कि ड्राइवर जी, इस सनरूफ के मज़े तो हम जैसे ही ले सकते हैं। विकास भी मुस्कुरा देता और उसे वापस सीट पर बैठने को कहता। कुछ मिनटों बाद अंधेरा और गहरा हो गया तथा तेज आंधी और बारिश होने लगी। तो विकास बोला कि अब बचपना छोड़ो और चुपचाप शांति से बैठ जाओ। तो रश्मि मुस्कुराई और बोली कि अच्छा जी, आज से ही पतिदेव वाला रोब जमाने लगे। और फिर वह सीट से उतरी, सनरूफ बंद किया और बैठ गई। वह अपने गीले बालों को निचोड़ ही रही थी कि तभी एक बाइक पर एक लड़के और लड़की ने तेज गति से विकास की गाड़ी को ओवरटेक किया। तो रश्मि बोली, काश आज आपकी बाइक खराब ना हुई होती, तो हम भी इनकी तरह ही बारिश में आनंद लेते।
वह बोल ही रही थी कि अचानक से उसने गाड़ी की लाइटों की रोशनी में कुछ ऐसा देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। और जैसे ही तेज गति से चलती गाड़ी के अचानक से ब्रेक लगी तो मानो उसके सांसें भी थम सी गई थी। उसने देखा कि एक बिजली का तार खंभे से टूटा और तेज गति से उस बाइक की तरफ आया और विकास की गाड़ी की रूफ को छूकर निकला। और जब तक रश्मि की आंखें झपकती, उस छोटे से पल में ही उन दोनों बाइक सवार की गर्दन धड़ से अलग होकर रोड पर गिर चुकी थी। उस लड़की ने लड़के को अभी भी कसकर पकड़ रखा था। दोनों के सर पर हेलमेट भी थे, किंतु वह सर रोड पर फुटबॉल की तरह लुढ़क रहे थे। कुछ क्षणों बाद लड़की की पकड़ भी ढीली हुई और बाइक भी नीचे गिर चुकी थी और दोनों के शरीर के टुकड़े बेदम होकर रोड पर बिखर चुके थे। इधर रश्मि के हाथ पांव कांपने लगे। उसे लगा कि जैसे उस बाइक पर वह और विकास ही थे। विकास ने गाड़ी को कुछ आगे ले जाकर एम्बुलेंस को कॉल किया और जब तक एम्बुलेंस नहीं आई तब तक वे दोनों और कुछ राहगीर उन मृत शरीरों के पास खड़े रहे। फिर एम्बुलेंस आई और उनके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और हॉस्पिटल के लिए चल दिए। फिर इन दोनों ने भी गाड़ी घुमाई और बिना कुछ बोले बस चुपचाप चले आ रहे थे। कुछ दूर आकर रश्मि बोली कि विकास, मुझे माफ करना। अब मुझे समझ आया कि आज आपकी बाइक खराब क्यों हो गई थी। फिर विकास ने उसे संभाला और शांत किया और उसके घर छोड़ा। किंतु आज रश्मि और विकास दोनों की नींद आंखों से कोसों दूर थी। ऐसे ही सोचते सोचते कब सुबह हुई, दोनों को पता न चला। सुबह सुबह रश्मि के पिताजी चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें खबर छपी थी कि कल अजमेर रोड पर बिजली के तार की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक लड़का और लड़की जो कि दोनों दोस्त थे खत्म हो गए और दोनों अपने अपने घर वालों की इकलौती संतान थे। तब रश्मि के पिताजी ने कहा कि अब उनका तो कोई सहारा ही नहीं बचा है। रश्मि चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसे अब एहसास हो रहा था कि कल उसने अपनी एक छोटी सी जिद की वजह से कितनी बड़ी गलती की थी। उसके लिए यह हादसा भुला पाना नामुमकिन था, किंतु समय के साथ सब सामान्य हो ही जाता है। दोस्तों, क्या हम ऐसी छोटी छोटी नादानियां नहीं करते हैं? कोई बारिश में भीगने निकलता है तो कोई घर पहुंचने की जल्दी में गाड़ी दौड़ाता है। किसी को बारिश में पकोड़े खाने हैं तो थड़ी पर जाता है, तो कोई घर में खत्म हुआ बेसन लाने निकलता है। किसी को बारिश शुरू होने पर याद आता है कि उसके पशु भीग रहे हैं और वह उन्हें बचाने निकलता है। और फिर कभी कभी आंधी की चपेट में आकर एक भरा पूरा परिवार छोड़कर केवल और केवल अखबार के पन्नों पर छपकर ही रह जाते हैं। क्या इस छोटी सी लापरवाही से हम बच नहीं सकते? जवाब है हाँ, सब के सब बच सकते हैं, किंतु फिर भी जानबूझकर हम यह लापरवाही करते हैं। आपको ही क्या कहूँ, मैं खुद कितनी ही बार यह लापरवाही दोहरा चुका हूँ, किंतु फिर भी यही आशा करता हूँ कि हम सब इस कहानी के माध्यम से ज़रूर अपने आप में सुधार लाएंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।